घनश्याम नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे पिंकी और चीकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। अरे भाई, इतनी गर्मी है, अब तो रोड पर कोई दिखता भी बड़ी मुश्किल से ही है। इस साल तो गर्मी ने अप्रैल में ही अपना जलवा दिखा दिया है। गरीबों का जीना तो मुश्किल हो गया है। अरे घनश्याम भाई, इतनी गर्मी में आप खेतों में काम करने जा रहे हो? अरे भाई, तो मैं क्या करूं? गर्मी तो जानलेवा है, पर काम तो करना पड़ेगा ना। बच्चों का पेट कैसे पाले, वैसे ही बेचारे बच्चे गर्मी से परेशान है ना। पंखा ना कूलर, और ऊपर से अगर काम नहीं किया तो बेचारे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पंखा कूलर तो नहीं ला सकता भाई, पर काम से कम मेरे बच्चों को भूख तो नहीं रख पाऊंगा मैं। हाँ भाई, मेरी चाय की दुकान पर तो दिन भर में मुश्किल से 1-2 लोग आते हैं, वह भी आपस में बातें करने, चाय पीने तो बहुत ही कम 1-2 लोग आते हैं। मैं भी बहुत परेशान हूं, पर करूं तो क्या करूं, और कोई काम मेरे पास है नहीं। सही है भाई, हम गरीबों के लिए क्या गर्मी, क्या सर्दी। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग दिन रात गर्मी से बेहाल थे। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। पिंकी और चीकू एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता पिंकी और चीकू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे टीना और शिवम के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू? अब चल जल्दी से सारे काम निपटा ले। पता है ना, शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो सारे काम 4 बजे से पहले हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं पहले घर जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूँगी। लता घर के सारे काम करने के बाद हेमलता की घर को सजाने में मदद करती है। दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज शिवम की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में जाती है। अरे यार, यह घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। यहाँ ठंड इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में सभी कमरों में ऐसे लगे हुए हैं। ऐसी की ठंडी हवा से तुम्हें ठंडा ठंडा लग रहा है। दीदी पिताजी से कहकर हम भी अपने घर में एक ऐसी लगवा लेंगे, फिर हम भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा में बैठेंगे और बढ़िया सोएंगे। आ जाओ बच्चों, चलो केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो पिंकी और चीकू ऐसी की ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता।
माँ माँ जल्दी आइए, देखिए ये लोग शिवम के बेड पर कैसे सो रही हैं। इन्होंने पूरा बेड गंदा कर दिया है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। क्या हुआ मालकिन, आप लोगों के नीचे बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। यह देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले और निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे काम से मत निकालिए। बहुत ही दुखी मन से अपने बच्चों को लेकर घर लौट जाती है। अरे घर में अब तो कुछ राशन भी नहीं बचा है। अब मैं क्या बनाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? हम तो जैसे तैसे पानी पीकर भी सो लेंगे, पर बच्चों का पेट तो भूखा है ना, उन्हें तो खाना चाहिए। है भगवान, अब क्या होगा? अच्छा हुआ जी आप आ गए। आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या बनाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? हाँ, अभी तो तुम चिंता मत करो, अभी का खाना मैं लेकर आया हूँ। मलिक के घर पार्टी थी तो उन्होंने बच्चों के लिए भी खाना पहुंचाया है। उस दिन तो वे जैसे तैसे खाना खाकर गर्मी में सो जाते हैं। अगले दिन लता फिर से मालकिन हेमलता के पास जाती है। मालकिन, मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं और ऊपर से यह गर्मी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। फिर चली आई तू यहाँ मुंह उठाकर। चल जा यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। इतनी ही मजबूरी थी तो अपने बच्चों को पहले से समझना चाहिए था, ना कि बड़े बड़े घरों में कैसे रहा जाता है। नौकरों के बच्चों को मेरे बेटे के बेड पर सोकर उसका बेड गंदा कर दिया, और फिर तेरी हिम्मत भी हो गई यहाँ पर आने की। चल जा यहाँ से। मालकिन हेमलता की बातों से लता को बहुत दुख होता है। घर पर पंखा भी नहीं था। इतनी गर्मी थी कि लता को अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। वो रात भर बच्चों को पंखा झलती रही ताकि बच्चों को गर्मी से कुछ राहत मिल सके। आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही फिर है। शाम को घनश्याम आता है। पता नहीं, दोनों सुबह से ऐसे ही पड़े हैं, ना ठीक से खा रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है और बहुत थकावट हो रही है। सुनिए, आप जाकर डॉक्टर को ले आइए या फिर इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। बच्चे दर्द से तड़प रहे हैं। अरे हाँ, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतनी गर्मी में बच्चों को इस हालत में बाहर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर बच्चों की जांच करता है। तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। तुम लोग तो मजदूर हो, मेहनत करते हो, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? ये तो दिन भर घर पर रहते हैं, और जब घर में ना तो कूलर है और ना ही एसी, तो बच्चों को लू लगना तय है। देखो, अगर तुम लोगों को अपने बच्चों को बचाना है तो कोई उपाय सोचो, नहीं तो ये गर्मी किसी की जान भी ले सकती है। लता और घनश्याम डॉक्टर की बातों को सुनकर बहुत डर जाते हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे। लता बच्चों को सोता देखती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? क्यों इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा जुर्म है? ना अच्छा खाना, ना कपड़े और ना ही रहने के लिए ठंडी जगह। मेरे बच्चों ने भी ऐसी में रहने की ख्वाहिश की थी,
अब मैं अपने बच्चों को ऐसी वाला घर दिलाकर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर लता फैसला कर लेती है कि अब वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसी वाला घर खरीदेगी। लता अगले दिन घनश्याम को अपने फैसले के बारे में बताती है। सुनिए, अब मैं किसी के यहाँ नौकरानी का काम नहीं करूंगी। अब मैं खुद कुछ करूंगी। मैं अपने बच्चों को ठंडी हवा दूंगी और ऐसी वाला घर दिलाकर ही रहूंगी। मैंने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान देखी है जो किराए पर है। मैं वहीं पर काम करूंगी। आप बस मेरे साथ रहिएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। ठीक है, जैसा तुम बोलो। हम अब अपनी खुद की दुकान चलाएंगे और उसी में मेहनत करेंगे। घनश्याम को लता पर बहुत गर्व होता है और वो उसका साथ देने का फैसला करता है। लता और घनश्याम अगले दिन बाजार जाते हैं और किराए पर एक छोटी सी दुकान ले लेते हैं। वो दोनों दुकान की सफाई करते हैं और फिर उसमें रोजमर्रा की चीजें रख देते हैं। धीरे धीरे लता की दुकान चलने लगती है। गांव की औरतें अब उससे सामान लेने आने लगती हैं। बहन जी, ये देखिए, यह नया साबुन आया है। बहुत अच्छा है और दाम भी ठीक है। ठीक है बहन, दे दो। तुमसे सामान लेना अच्छा लगता है। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है और दाम भी सही सही लगती हो। बाकी दुकान वाले हमसे ज्यादा दाम वसूलते हैं। लता बहुत मेहनत करती है। अब वो सुबह दुकान पर चली जाती है और शाम को घर आती है। अब बच्चों की तबीयत भी ठीक होने लगी थी क्योंकि लता ने अपने घर में एक पुराना कूलर खरीद लिया था। अब गर्मी थोड़ी कम हो गई थी और बच्चों को राहत मिलने लगी थी। अरे वह ठंडी ठंडी हवा, वह माँ, अब तो हम ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ माँ, ये कूलर तो कितनी ठंडी हवा दे रहा है। अब तो हम अच्छे से सो पाएंगे और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम सही रहती हो। तुम्हारी मेहनत रंग लाइफ। अब हम अगले साल और ज्यादा मेहनत करके ऐसी भी खरीद के दिखाएंगे। हाँ जी, और मैं धीरे धीरे इनमें और भी चीजें जोड़ूंगी, बच्चों के लिए और हमारे सपनों के लिए। गांव की औरतें अब लता की तारीफ करने लगी थीं। वो कहती थीं कि अगर हौसला हो तो औरत कुछ भी कर सकती है। अब लता अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए तैयार थी। कुछ महीनों में लता की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। अब उसकी दुकान में गांव की औरतों की भीड़ लगने लगी थी। अब उसका घर कूलर वाला हो गया था। लता अब बहुत खुश थी क्योंकि अब ना तो उसके बच्चे गर्मी से तड़पते थे और ना ही उसे किसी के तानों का डर था। अब लता अपने बच्चों के लिए एक ऐसी वाला घर बनाने जा रही थी और इस तरह गर्मी और गरीबी से लड़ती एक माँ ने अपने बच्चों के लिए एक ठंडी और खुशहाल जिंदगी की नींव रख दी।